गर्मी में बहुओं ने बनाया गैस सिलेंडर से बना एसी, कूलर और फ्रिज। मई का महीना अपनी पूरी चरम सीमा पर था। सूरज देवता मानो धरती को निगल जाने पर तुले थे। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव के किनारे एक कच्चा मकान, जिसके ऊपर टीन की छत थी, तपते तवे की तरह दहक रहा था। इस घर में रहती थी यमुना और उसके 3 बेटों का परिवार। गरीब इतनी कि 2 वक्त की रोटी भी पसीने की बूंदों से आती थी। सुमन रसोई में चाय बनाने जाती है और जैसे ही लाइटर जलाती है गैस नहीं जलती। वो 2-3 बार कोशिश करती है, फिर सिलेंडर हिलाकर देखती है। वो बिल्कुल खाली और हल्का था। हे भगवान, आज तो सुबह सुबह ही ग्रहण लग गया। माँ जी, ओ माँ जी, जरा सुनिए तो। क्या हुआ बहू, सुबह सुबह क्यों गला फाड़ रही है? बच्चों को तैयार करना है, नाश्ता बना कि नहीं? माँ जी, गैस तो खत्म हो गया, अब चाय और नाश्ता कैसे बनेगा? यमुना रसोई में आती है और खाली सिलेंडर को पैर से मारकर देखती है। खाली लोहे की गूंज पूरे घर में सुनाई देती है। अरे ये कमबख्त सिलेंडर भी तभी खत्म होना था जब जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। आजकल तो इस लोहे के डिब्बे की कीमत आसमान छू रही है। नया भरवाने जाओ तो 3500 से 4000 मांगते हैं। ये सिलेंडर अब हमारे लिए किसी कूड़े से कम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भरने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। माँ जी, इस तपती गर्मी में अब क्या होगा? अगर गैस नहीं है तो क्या भूखे रहेंगे? भूखे क्यों रहेंगे, हाथ पैर सलामत है। अब तुम बहुओं को चूल्हे पर खाना बनाना पड़ेगा। पुराने जमाने में भी तो मिट्टी के चूल्हे पर ही बनता था। लेकिन माँ जी, बाहर लू चल रही है, चूल्हे के पास खड़ी होगी तो इस गर्मी में हम खुद ही पक जाएंगे। पर क्या करें, कोई चारा भी तो नहीं है। दीदी, चलिए लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं। तीनों बहुओं ने मिलकर आंगन में एक कोने में मिट्टी का चूल्हा सुलगाया। धुएं में गर्मी ने उनकी आंखों में पानी ला दिया, लेकिन ममता और जिम्मेदारी ने उन्हें थामे रखा। दोपहर तक खाना बना। बच्चे स्कूल से पसीने में लथपथ होकर लौटे। सूरज ढल चुका था, लेकिन गर्मी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आकाश, कैलाश और विकास काम से वापस आते हैं और अपनी माँ के पास बैठते हैं। माँ, ये लो आज की कमाई। आज हम तीनों भाइयों ने मिलकर 600 रुपए कमाए हैं। हर एक के हिस्से में 200 रुपए आए। बेटा, 6000 रुपए में तो हफ्ते भर का राशन भी ठीक से नहीं आता। ऊपर से सिलेंडर खत्म हो गया है। बच्चों की हालत देखो, गर्मी से लाल हो गए हैं। पिताजी, स्कूल में मेरे दोस्त समीर के घर तो एसी लगा है। वो कहता है वहाँ ठंडी हवा आती है। हमारे पास तो पंखा भी नहीं है, बहुत गर्मी लग रही है। बेटा हिम्मत रख, एक दिन मैं तेरे लिए पंखा जरूर लाऊंगा। अभी थोड़ा सब्र कर बेटा। रात के 11 बज रहे थे। कमरे के अंदर की हवा इतनी गर्म थी कि सांस लेना भारी था। मच्छर कान के पास संगीत बजा रहे थे। चंचल और चिंटू चटाई पर करवटें बदल रहे थे। दादी, मुझे नींद नहीं आ रही, बहुत गर्मी है। प्लीज आंचल से थोड़ा पंखा कर दो ना। मम्मी, मुझे खुजली हो रही है। देखो, छोटे छोटे दाने निकल आए हैं। गीता, देखा बच्चों का हाल। हम बड़े तो सह लेंगे, पर ये मासूम कैसे जिएंगे इस नरक में? क्या हमारी जिंदगी ऐसे ही तपते हुए बीत जाएगी? दीदी, हार मत मानिए, कल सुबह कुछ सोचते हैं। माँ जी भी कह रही थी कि वो कुछ इंतजाम करेंगी। किसी तरह रात कटी। यमुना सुबह जल्दी उठकर कबाड़ की दुकान पर जाती है और एक पुराना जंग लगा टेबल फैन लेकर आती है, जिसकी केवल मोटर और पंखुड़ी सलामत थी। ये लो बहुओं, नया पंखा तो 5000 का था, पर ये भंगार वाले से मैं 200 रुपए में ले आई हूँ। देख लो, अगर ये चल जाए तो कुछ चैन मिले। राधा पंखा चलाती है, लेकिन वो सिर्फ गर्म हवा फेंक रहा था और अजीब सी आवाज कर रहा था। माँ जी, इससे तो सिर्फ लू आ रही है, ये तो हमें और बीमार कर देगा। अब जो है सो यही है बहू, देख लो, अगर कुछ दिमाग लगा सको तो। एक बात कहूँ, ये खाली सिलेंडर जिसे हम कूड़ा समझ रहे थे, क्यों ना हम इसी का इस्तेमाल करें? गीता, तुझे याद है तूने मायके में घास का कूलर बनाया था? हाँ दीदी, याद तो है, लेकिन वो लकड़ी के ढांचे का था। ये तो लोहे का सिलेंडर है। यही तो असली जुगाड़ है दीदी। अगर हम इस सिलेंडर को ऊपर से काट दे और इसके पेट में छेद करके घास की जाली लगा दे और इस पुराने पंखे की मोटर इसमें फिट कर दे, तो ये तो लोहे का मजबूत कूलर बन जाएगा। ओ, और तो और लोहे का सिलेंडर पानी को भी ठंडा रखेगा। फिर क्या था, तीनों बहुओं ने ठान लिया। उन्होंने पड़ोस से एक आरी और छेनी उधार ली। भारी मेहनत के बाद उन्होंने सिलेंडर के ऊपरी हिस्से को काटा, बीच में गोल घेरा बनाया और पुराने जूट के बोरों और घास से
जालियां तैयार की, पंखे की मोटर को अंदर इस तरह फिट किया कि वो हवा को बाहर फेंक सके। जब रात हुई और तीनों भाई वापस आए तो उन्होंने देखा कि आंगन में एक अजीब सा लाल रंग का सिलेंडर रखा है जिससे पाइप और तार निकले हैं। ये क्या तमाशा है? सिलेंडर को क्यों काट दिया? तमाशा नहीं, जादू देखिए। जैसे ही पंखा चला, सिलेंडर के अंदर भरे ठंडे पानी और घास की वजह से कमरे में बर्फीली हवा फैल गई। बच्चे खुशी से नाचने लगे। वाह मम्मी, ये तो एसी जैसा ठंडा है। अरे वाह, तुम बहुओं ने तो कमाल कर दिया। खाली पड़े लोहे के टुकड़ों को कूलर बना दिया। सच में मेरी बहुएं तो इंजीनियरों को भी पीछे छोड़ दे। हाँ मम्मी और चाची तो नासा की साइंटिस्ट की तरह दिमाग लगाती है। इस तरह घर में चारों ओर हंसी का माहौल बन गया। सिलेंडर कूलर की ठंडी हवा ने रात की नींद तो सुकून भरी कर दी थी, लेकिन सूरज उगते ही मुसीबतें फिर से आंगन में आ खड़ी हुईं। मई की दोपहर ऐसी थी जैसे आसमान से आग बरस रही हो। रसोई में रखी सब्जियां सुबह तक मुरझा जाती और दूध दोपहर होते होते फट जाता। सास यमुना बाहर से पसीने में लथपथ होकर आती है और सुस्ताते हुए बैठ जाती है। ओ सुमन, जरा एक गिलास पानी तो देना बहू, गला सूख कर काटा हो गया है। सुमन मटके से पानी निकाल कर लाती है। जैसे ही घूंट भरती है, चेहरा सिकोड़ लेती है। उफ, ये पानी है या खौलता हुआ काढ़ा? बहू कम से कम थोड़ा ठंडा पानी तो पिलाती। माँ जी, ठंडा पानी लाऊं कहाँ से? मटका भी पुराना होकर चटक गया है और नया मटका लेने जाओ तो वो भी अब महंगा मिलता है। ऊपर से ये गर्मी ऐसी है कि मिट्टी भी पानी को ठंडा नहीं रख पा रही। किस्मत ही खराब है। अच्छा छोड़, कल जो टमाटर लाई थी उसकी चटनी बना ले, आज उसी से सूखी रोटी खा लेंगे। माँ जी, टमाटर तो गलकर सड़ गए। इतनी उमस है कि रात की बची दाल भी खट्टी हो गई। अब तो कुछ समझ नहीं आता कि क्या पकाए और क्या बचाए। हाय रे फूटी किस्मत, न पानी ठंडा न सब्जियां ताजी। बहुओं, अगर तुम कूलर बना सकती हो तो क्या इस गर्मी का कोई और तोड़ नहीं निकाल सकती? कुछ ऐसा जुगाड़ करो कि हमारी गृहस्थी सड़ने से बच जाए। क्यों नहीं माँ जी, अगर आप साथ दे तो हम लोहा भी पिघला दे। आप बस अपने तीनों बेटों से कहिए कि कहीं से 3-4 खाली पुराने सिलेंडर मांग कर ले आए। यमुना ने बेटों को काम पर लगाया। दोपहर तक आकाश, कैलाश और विकास मेहनत करके कबाड़ खानों और पड़ोसियों से 3 खाली सिलेंडर उठा लाए। उधर तीनों बहुएं पास की एक भंगार की दुकान पर गईं। वहां उन्हें एक पुराना टूटा हुआ फ्रिज मिला जिसका कंप्रेसर और गैस पाइपिंग तो खराब थी, लेकिन उसकी अंदरूनी जाली और कुछ हिस्से सही थे। उन्होंने उसे कौड़ियों के दाम खरीदा और घर ले आईं। तीनों बहुएं औजार लेकर सिलेंडर और फ्रिज के पुर्जों के साथ बैठ जाती हैं। गीता, तू इस फ्रिज की कॉपर पाइपिंग निकाल। राधा, तू सिलेंडर के बीच से बड़ा दरवाजा काटने की तैयारी कर। दीदी, हम इस सिलेंडर के चारों तरफ गीली रेत और कोयले की एक परत बनाएंगे और फ्रिज की उन थर्माकोल वाली दीवारों को इसके अंदर फिट करेंगे। जब हम पाइप से इसमें पानी घुमाएंगे तो विज्ञान के जादू से अंदर का तापमान एकदम कम हो जाएगा। घंटों की मेहनत, पसीना और दिमागी कसरत के बाद उन्होंने सिलेंडर को एक मिनी फ्रिज का रूप दे दिया। उन्होंने उसमें सब्जियां और पानी की बोतलें रख दी। 2 घंटे बाद जब चेक किया तो पानी वाकई ठंडा था और टमाटर ताजे लग रहे थे। अरे वाह, ये तो चमत्कार है। अब ना पानी गर्म होगा और ना खाना बर्बाद होगा। अब तो हम भी ठंडा पानी पिएंगे। पागल, ठंडा नहीं, ठंडा पानी पिएंगे। हाँ वही तो। बच्चों की ये बातें सुनकर पूरा परिवार जोर जोर से हंसने लगता है। इस तरह कूलर और फ्रिज की समस्या तो हल हो गई, लेकिन असली युद्ध अभी बाकी था। दोपहर को 45 डिग्री तापमान में धधकते चूल्हे पर खाना बनाना बहुओं के लिए किसी सजा से कम नहीं था। दीदी, कूलर से रात कट जाती है, फ्रिज से पानी ठंडा हो जाता है, लेकिन इस चूल्हे की आग तो हमें जलाकर ही छोड़ेगी। काश हम गैस सिलेंडर का भी कुछ जुगाड़ कर पाती। दीदी, मुझे याद आया, स्कूल के प्रोजेक्ट में हमने बायोगैस के बारे में पढ़ा था। हम खुद भी गैस बना सकते हैं। पागल हो गई है क्या राधा? गैस तो फैक्ट्री में बनती है, घर में कैसे बनेगी? अरे भाई, गोबर, सड़ती हुई सब्जियां और जैविक कचरे को अगर हम एक गड्ढे में सड़ने दे तो उसमें जो गैस निकलती है वही तो बायोगैस है। बस हमें उसे पाइप के जरिए इस खाली सिलेंडर में भरना होगा। अगर ऐसा मुमकिन हो गया तो हमारी सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। चलो फिर प्रयास करने में क्या जाता है। गांव में गोबर की कमी नहीं थी। बहुओं ने मिलकर घर के पीछे एक गहरा गड्ढा खोदा, उसमें गोबर, नमक, खराब सब्जियां और खाद डाली और उसे ऊपर से पूरी तरह बंद कर दिया। एक पाइप के जरिए उस गड्ढे को पुराने सिलेंडर से जोड़ा गया।
कुछ दिनों की प्रक्रिया के बाद जब उन्होंने चूल्हे का बर्नर जलाया तो नीली लौ जल उठी। धन्य है मेरी बहुए, तुमने तो मुफ्त की गैस बना डाली। अब न धुआं होगा न चूल्हे की आंच में जलना पड़ेगा। माँ, चाची, आप लोग तो सच में जीनियस हो। देखते ही देखते ये खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग दूर दूर से सिलेंडर वाला कूलर, सिलेंडर फ्रिज और बायोगैस चूल्हा देखने आने लगे। यमुना जी, आपकी बहुएं तो साक्षात लक्ष्मी और सरस्वती का रूप हैं। हमारे घर भी ऐसी जुगाड़ करवा दीजिए ना। क्यों नहीं, मेरी बहुएं अब सिर्फ मेरे घर की नहीं पूरे गांव की शान है। माँ जी, जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल ही आती है। बस थोड़े से दिमाग और बहुत सारी एकता की जरूरत होती है। अब यमुना का परिवार गरीब तो था, लेकिन उनकी सुविधाओं में किसी अमीर से कमी नहीं थी। तीनों बहुएं अब गांव में जुगाड़ू बहू के नाम से मशहूर हो गईं और उन्होंने कई अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाना सिखाया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि संसाधन कम हो तो बुद्धि और एकता सबसे बड़ा हथियार होती है।